स्कंद पुराण काशीखंड पूर्वार्ध। शिव शर्मा और विष्णु पार्षदों का संवाद तथा विभिन्न लोकों का वर्णन। शिव शर्मा ने कहा, हे विष्णु पार्षदों, आप दोनों पुण्यात्मा हैं। आप दोनों के नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर है। मैं आपके नाम से नहीं जानता, परंतु आकृति से कुछ समझ लूंगा। आप दोनों पुण्यशील और सुशील नाम वाले गण हो, ऐसा मेरा अनुमान है। दोनों गण बोले, ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा ही हमारा नाम है। एक दिव्य रूपधारी ब्राह्मण शिव शर्मा से ने पूछा, यह कौन सा लोक है? दोनों गण बोले, यह 50 लोक है। इसमें मांस भक्षी जीव निवास करते हैं, जो दान देकर पछुआते हैं वह नहीं करते हुए देते हैं। कभी प्रसंगवश एक बार शिव जी की पूजा करके सदा प्राय अपवित्र चित्त ही रहते हैं। जिनका पुण्य थोड़ा है, धन संपत्ति भी बहुत थोड़ी है, वे सुखे और 50 है। सखे वे ही 50 है। तदनंतर आगे जाने पर शिव शर्मा ने हष्टपुष्ट नर नारी से भरा हुआ एक सुंदर लोक है, जिसे देखकर पार्षदों से, यह कौन सा लोक है? यह किस पुण्य के यहाँ आता है? यह गृह लोक है। यहाँ निवासी गृहक माने जाते हैं, जो न्यायपूर्वक धन कमाकर उसे धरती में गाड़कर छिपा देते हैं और मार्ग में चलते हुए धनाग्रह होते हैं। जिनका व्यवहार प्राय शूद्रों के समान होता है, कुटुंब के साथ रहकर भी आपस में बांटकर खाते हैं। जिनका क्रोध, असूया और दोष नहीं होते, वे ही गुहाक है। ये सदा सुख में नमग्न रहते, कारण तिथि वार संक्रांति आदि पर्व ज्ञान नहीं रखते। वे केवल एक ही बात जानते हैं, कल पूज्य पुरोहित ब्राह्मण गोदान देते हैं। जो आज्ञा का पालन करते हैं उसी को पुण्य गृहलोक समृद्धशाली होते हैं और यहाँ देवताओं की भांति निर्भर होकर स्वर्गीय सुख भोगते हैं। तदनंतर आगे लोक में देखकर शिव शर्मा ने पूछा, ये कौन सा लोक है? इस लोक का नाम क्या है? दोनों गण बोले, गंधर्व लोक है। यहाँ उत्तम व्रत पालन करने वाले गंधर्व है। ये देवता नायक है। मनुष्यों की जो स्तुति पाठ करने वाले चारण है, जो संगीत कला जानते हैं, अपने पति अति मनोहर गीत राजाओं को संतुष्ट करते हैं। वे राजाओं के प्रसाद प्राप्त होते हैं। उत्तम वस्त्र, धन, धान्य, द्रव्य, सुगंधित कपूर आदि अनेक पदार्थों से ब्राह्मणों के लिए दान देते हैं। तभी से वह पुण्य गंधर्व लोक को प्राप्त होता है और गृहाक लोक में अपेक्षा श्रेष्ठ है। तंबूर, नारद और ये गंधर्व देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। नाद साक्षात भगवान शिव शंकर का स्वरूप है। वे ही नाद तत्व के ज्ञाता है। ये किसी भी कहीं भगवान विष्णु शिव के समीप गीत गाया है तो उसका ही फल मोक्ष है, अथवा यह दोनों सामीप्य प्राप्ति है, उसका फल बताया गया है। अतः संगीत माला के द्वारा भगवान विष्णु सदा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शिव क्षण भर दूसरे मनोहर लोक जा पहुंचे। इस नगर का नाम क्या है? दोनों गणों ने कहा, विद्याधारो लोक है। यह विद्याओं को विरासत और विद्याधर विद्यार्थियों के अन्न औषधि दान करते हुए विद्या गर्व से रहित होकर छात्रों को नाना प्रकार की कलाएं सिखाई जाती है। शिष्य पुत्र समान देखा या भोजन और वस्त्र आदि उनका सत्कार किया है। ये धर्मपूर्वक सुंदरी कन्याओं का वस्त्र और आभूषण विभूषित उनका विवाह करते हैं और प्रतिदिन फल इच्छा होने पर इष्ट देव की पूजा करते हैं। वहीं उन्हीं के पुण्य से विद्याधर लोग यहाँ निवास करते हैं। शिव शर्मा विष्णु पार्षद, इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि धर्मराज वहां आ पहुंचे। इस प्रकार बोले, शिव शर्मा, तुम्हें साधुवाद और तुम्हें यह कार्य किया है जो ब्राह्मण कुल के लिए सर्वथा उचित है। पहले वेदों का अभ्यास किया, फिर गुरुजनों को अपनी सेवा संतुष्ट की और फिर धर्मशास्त्र और पुराणों में प्रतिपादित धर्म को जाना और उसका आदर किया और क्षणभंगुर शरीर के मोक्षदायिनी 7 पुरियों को जल से नहलाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष विदारता आदर कहते हैं, क्योंकि विद्यमान लोग ही दिन का क्षण और व्यर्थ नहीं बीतने देते। आयु शीघ्र ही बीत जाने वाली है। लोक शोक में डूबा हुआ अंतः श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषों को तुम्हारी भांति सदा ही धर्म में मग्न रहना चाहिए। देखो, यह सत्कर्मों का ही फल है कि तुम्हारे लिए मन में वंदनीय भगवान पार्षद आज तुम्हारे सखा हो गए। आज मैं धन्य हूँ। यहाँ मुझे भगवान युगल पार्षद को दर्शन हुआ है।
तत्पश्चात उन दोनों गणों के कहने पर यमराज पुरी में लौट गए और उन्होंने शिव शर्मा से दोनों पार्षदों से कहा, हे साक्षात धर्मराज, उनकी आकृति बड़ी सौम्य है, यह समयनीय है, पुरी अतिशय शुभ लक्षणों से संपन्न है, जिसका नाम सुनकर भी पापी अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। मत्स्य लोक में लोग मनुष्य यमराज स्वरूप अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं, परंतु मैंने यहाँ इन्हें भी इसी प्रकार देखा है। क्या कारण है, आप लोग बतलाए। दोनों गण बोले, सौम्य, सुनो, तुम जैसे पुण्यात्मा पुरुषों के लिए अत्यंत सौम्य दिखाई देते हैं, क्योंकि धर्मराज स्वभाव से ही धर्म मूर्ति यही पापियों के लिए विकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं। इनकी पीली पीली आंखें क्रोध लाल उठती है, बड़ी बड़ी धाड़ों से मुख विकराल हो उठता है, बिजली सी लपलपाती जीवा और ये भयंकर दिखाई देते हैं। इनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, शरीर का रंग अत्यंत काला हो जाता है और इनकी आजा प्रलयकालीन मेघों से गंभीर गर्जना के समान होती है। हाथ में काले डंडे उठाए टेढ़ी भौं से कुटिल मुख से यमराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, पापात्मा यहाँ लाओ, नीचे गिरा दो, अच्छी तरह बांधो, दो कठोर दुराचारी मस्तक पर लोहे मुद्र जोर जोर से मारो, दोनों पैर पकड़कर पत्थर चट्टानों पर मारो और इनके पैरों को गला दबाकर इनकी आंखें निकाल लियो। पराई स्त्री पर फैलने वाले पापात्मा का हाथ काट डालो, पराई स्त्री शरीर में नखकत करने वाले दुरात्मा शरीर की ओर रोम रोम से सुई चुभा दो, पर स्त्री को चुमने और सूंघने से दुष्ट मुंह थूक दो, दूसरों की निंदा करने वाले पापी का मुंह तीख कील से ठोक दो, कुलंकित उल्टा और तपाए हुए लोहे के उपपति शरीर से सटा दो। जो जितेंद्रिय पुरुष अपनी ग्रहण किए हुए नियमों का त्याग करता है, उसे दुष्टात्मा ब्रह्मदंश नामक नरक में बार बार गिराओ। इत्यादि बातें कहते हुए यमराज दुराचारी पुरुषों की ओर सुनाई देता है। पापात्मा को यमराज अत्यंत भयंकर दिखाई देते हैं। जो राजा इस जगत में और से पुत्रों को भांति प्रजा पालन करते, वो धर्म अनुसार दंड देते, वो यमराज सभा में सदस्य होते। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सदा अपने धर्म में तत्पर रहते हुए तथा दूसरे को संयमी जीवन व्यतीत करते, वे ही सब लोग यमयमपुरी धर्म समाज सदस्य होकर निवास करते हैं। उसी नर सुवंदा वृषपर्वा जतरथ और राजी सहस्त्रजीत कुशी धुंद दंदा रिपुंजय युवनाश्व दंतवक्र और शत्रुओं का मंगल चाहने वाले नाभाग करंधम धर्मसेन परमर्द और पराकांत, ये दूसरे भी नीतिक राजा है, जो धर्म अर्थ और विचार करने के कुशल है। धर्मराज सुधर्मा सभा में बैठते हैं। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, मेरे सेवक जो मनुष्य गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभु शिव ईश चंद्रशेखर शूलपति दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव इत्यादि नामों से सदाचारण उच्चारण करते हैं, उनको दूर से ही त्याग देना। दूतों को लोग सदा गंगाधर और अंधकुरिपु हर नीलकंठ बैकुंठ कैटभ भारीप कमंठ और पद्मानी और भूतेश खंडक परशु मुंड चंडिकेश आदि नामों से जप करते हैं। वे तुम्हारे लिए सर्वथा ताज्य है। मेरे दूतों के विष्णु नरसिंह मधुसूदन चक्रपाणी गौरीपति गिरीश शंकर चंद्रचूड़ नारायण असुर विनाशक शांगड़पाणी और इत्यादि नामों से सदा ही लोगों कीर्तन करते हैं, उन्हें ही दूर से त्याग देना। अगस्त जी कहते हैं कि प्रिय लोपा मुद्रे इसी प्रकार पाप रहित मनोरथ की कथा श्रवण करते हुए शिवशरणा ने प्रसन्न मुख होकर अपने सामने अप्सराओं की पूरी देखी। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम स्कंद पुराय नमः। ओम श्री नमः शिवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।